लोक परलोक सारे आयाम देने वाला इस मंच को प्रणाम करता हूँ एवं इस मंच के अध्यक्ष और मंच संचालनकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके कारण आज यहाँ पे बोलने का जो शब्द अनुग्रहित किया गया है। आज इस सभा के यज्ञ कार्य मुख्य अतिथि के तौर पे आज माननीय जिला परिषद कतरीसराय प्रखंड के रणवीर सिंह, जो कि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, वो मंच को संबोधन कर रहे हैं। आइए इस वक्त लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मंच को प्रणाम करता हूं एवं इस मंच के अध्यक्ष और मंच संचालनकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके कारण आज यहाँ पे बोलने का जो शब्द अनुग्रहित किया गया है। आज इस सभा के यज्ञ कार्यक्रम के मां सप्तचंडी महायाज्ञिक संस्कृति परंपरा का निर्वहन करने के लिए लगातार 5.5 घंटा टाइम हमारे प्रखंड को ग्राम बरीठ को देने वाले जन जन के प्रिय नेता, अद्भुत संगठनकर्ता, दृढ़ इच्छा के परिपूर्ण संकल्पित महामनीषी हमारे अपराजय योद्धा अस्थामा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी का मैं हृदय से इस बरीठ के पुण्य भूमि पर अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथ में मैं अभिनंदन करता हूँ इसी गृह पंचायत से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने वाले हमारे बड़े भाई, जो जिला परिषद के वर्तमान सदस्य हैं, जिनसे हमें पराजय का स्वाद चखना पड़ा है, मैं उनको तहे दिल से अपने अंतःकरण से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूं, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर दिन भर इस याज्ञिक परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। मैं अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूं अपने छोटे भाई पूर्व प्रमुख धनंजय जी का, जो आज इस सभा में पधारे हुए हैं। अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूं प्रखंड जदयू अध्यक्ष रजनीश कुमार मुन्ना जी, अभिनंदन करना चाहता हूं भाजपा अध्यक्ष सुभाष जी का, अभिनंदन करना चाहता हूं घोसरामा गांव से आए हुए नालंदा जिला के सर्वमान्य भाजपा के नेता श्याम किशोर बाबू का, अभिनंदन करना चाहता हूं मैं हमारे छोटे भाई जो जदयू युवा सेल के अध्यक्ष हैं सैदी ग्राम निवासी पंकज जी का, अभिनंदन करना चाहता हूं उपेंद्र रश्मि जी का, अभिनंदन करना चाहता हूं इसी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य गुड्डू जी का, अभिनंदन करना चाहता हूं अस्थामा विधानसभा के IT सेल हमारे अजय जी का, नवीन जी का, हमारे अनुज बाबू का, हमारे बीरू जी हो गए, हमारे सनी जी नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य हैं। यूँ कई साधु संत ऋषि महात्मा ग्राम बरीठ कतरीसराय प्रखंड के जाने माने सभी माँ बहन, हमारे चचा भाई, छोटे जन इस याज्ञिक धरती पर, पुनीत धरती पर मैं अपनी तरफ से उनका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सभासदों, मैं ये मुक्त कंठ से कहना चाहता हूँ कि किसी सभा में कोई वक्ता महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, कोई भी वक्ता महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण होते हैं श्रोता, जो वक्ता की बात को धैर्यपूर्वक यथोचित स्थान ग्रहण कर सुनते हैं और समझते हैं। नीचे की पंक्ति में बैठे हुए हैं भाई बंधु सरवन जी, चंद्रदेव दा छूट गए हैं गलती से, मैं सभी को अपने तरफ से अभिनंदन करता हूं। और श्रोता ही वक्ता को सम्मान देने का कार्य करते हैं। यह यज्ञ की जो परंपरा है, हमसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इधर 6 महीना से नाम नहीं ले रहे हैं, वो भी छूट गए हैं।
कटौना के पूर्व पंचायत के मुखिया भारत भूषण उर्फ पप्पू जी, जो हमारे मित्र थे 27 साल से, बीच में तनी कुछ खटपट हो गया, हम दोनों अभी एक ही स्थान पर हैं। मैं उनका भी अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है कि यह जो याज्ञिक परंपरा है, मैं कल अंचलाधिकारी और हमारे थाना प्रभारी महोदय साथ थे, दिन भर चले गए, सनी जी भी थे, शांति समिति की बैठक थी, बात चली धन की। सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने ये कोरोना शांति काल में जो जग से संधि किया है, अदम्य साहस किया है और बहुत सूझबूझ, बहुत तौर तरीके से आपने जो पंडाल सजाया है, धरती को सजाया है, इसके लिए धन्यवाद। और ये धरती तभी सज सकती है जब अर्थ हो। देश, दुनिया, समय पौराणिक काल से अर्थ प्रधान हुआ करता था और आज भी यह संस्कृति चलते आ रही है। गोस्वामी तुलसीदास मानस में भी लिखे हैं कि बिनु धन धर्म न हो खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप धर्म भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, जग में इन्हें तो हम लोग को पैसा वैसा यदि घट गया है तो नहीं देते उठते हैं। वास्तविकता यह है कि ये धर्म का कार्य करने में, याज्ञिक परंपरा में, महायज्ञ में दान देने से कभी जिनको भगवान दिया है हिचकिए मत। पहले ये बताइए कि पहले भगवान आपको दिया है या पहले मांगा है, लिया? ये सत्य है कि पहले दिया है, बाद में फिर मांगा। और जग का यह परंपरा है कि अगर जो तुम दोगे तो हम तुमको चौगुना लौटाएंगे, 2 चौके 8 हम देंगे। यह याज्ञिक परंपरा है। मानस में लिखा हुआ है कि तुलसी पंछी को पिए घटे न सरता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दिनकर जी भी लिखे हैं कि दान मनुष्य का नियत धर्म है, व्यर्थ इससे डरता है, एक दिन इस धरा मही पर सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। याद कीजिए उस परंपरा को। ये यज्ञ परंपरा, ऋषि परंपरा, आप सब लोग जानते हैं कि विश्वामित्र जब राक्षस से हार गए, जब उनको कुछ उपाय नहीं चला तो राजा दशरथ के दरवाजे वो है और कहे कि राजन, मैंने यज्ञ की आहुति से यज्ञनी देव प्रकट होकर के आपको 4 पुत्र दिए हैं। आज वैसा ही जग, उसके धर्म, अस्तित्व, संस्कृति खतरे में पड़ गई है कि ताड़का, सुबाहु, मारीच ऐसे राक्षस याज्ञिक परंपरा को संपादित होने नहीं दे रहे हैं। आप 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को यज्ञ बचाने के लिए दे। राजा दशरथ कहे कि महाराज ये तो आप प्राण मांग रहे हैं। विश्वामित्र कहे कि चिंता की कोई बात नहीं राजा, आप हमें दो, कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में हम तुझे 8 ला करके देंगे। और उदाहरण है कि अयोध्या से वनगमन के लिए विश्वामित्र जी के साथ 2 ही गए थे, राम और लक्ष्मण। और जब फिर जनकपुर पहुंचा गया वन प्रवास के बाद, तो कई गो आए? 2, फिर भरत और शत्रुघ्न गए तो 2, 2, 4 हो गए। और फिर 4 माता सीता जी के साथ आई। 8 आई या नहीं आई? तो राजा दशरथ भी 2 दिए तो 8 बन करके आए। यही यज्ञ की परंपरा है। यज्ञ क्या है बहुत सब लोग जानते हैं। यज्ञ एक ऐसी परंपरा है कि इससे समृद्धि, शांति, बुद्धि सब सही होता है। उदाहरण है इसका, याज्ञिक परंपरा में
इसका एक उदाहरण बना हुआ है। महाभारत कालीन उस समय का आप याद करें, भगवान श्री कृष्ण यज्ञ किस किस बात की इजाजत देती है, थोड़ा सा गौर से समझा जाएगा। अध्यक्ष जी, क्या 10-15 मिनट का समय है? जब महाभारत